उसने अपने पास एक धारदार शस्त्र था, वो निकालकर इनको मारना चाहा। आरोपी ने शर्मा जी के ऊपर हमले किए। वो मारपीट छुड़ाने के लिए हमारे बार के कम से कम 20 से 30 वकील हजरत वहाँ पर आए। वो किसी से डरा नहीं, किसी की बात माना नहीं, और उसमें से हमारे जो बार के वाइस प्रेसिडेंट है नवीद अख्तर, उनके साथ भी मारपीट की। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज दोपहर 3:45 बजे के आसपास मालेगांव कोर्ट में उस वक्त खलबली मच गई जब घरेलू तशद्दुद को लेकर चल रहे मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट की राहदरी में एमपी रतलाम के रहने वाले शख्स पुनीत ओम प्रकाश सिंघल ने मकामी कोर्ट के वकील सौरभ कृष्ण शर्मा पर गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। थोड़ी देर के लिए कोर्ट का पूरा अहाता चीखो पुकार से गूंज उठा। मारपीट के मुलजिम पुनीत सिंघल ने न सिर्फ वकील सौरभ शर्मा पर हमला किया बल्कि बीच बचाव करने वाले एडवोकेट नवीद अख्तर से भी मारपीट की, जिसके बाद वकील ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। यहाँ मौजूद पुलिस ने हमला करने वाले शख्स को हिरासत में लेकर छावनी पुलिस स्टेशन भेज दिया, जिसके बाद नाराज वकला का एक ग्रुप जिसमें मालेगांव बार एसोसिएशन के वकला भी शामिल है, छावनी पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। अपनी शिकायत में वकील सौरभ शर्मा ने बताया कि मुलजिम आज सुबह से ही कोर्ट के अहाते में अपनी बीवी के साथ गाली गलौज करता नजर आया। दोपहर होते होते उसने अपना आपा खो दिया और अपने खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले वकील पर ही हमला कर दिया। इस हमले के कई चश्मदीद गवाह उस वक्त वहां पर मौजूद थे। झगड़े के दौरान मुलजिम की तरफ से किसी तेज धार हथियार के निकाले जाने की बात भी एफआईआर में दर्ज की गई है। इस हरकत के बाद रतलाम के रहने वाले मुलजिम की ज़ईफ वालदा भी पहले कोर्ट में और उसके बाद छावनी पुलिस स्टेशन में परेशान हाल देखी गई। कुछ लोगों के मुताबिक घरेलू तशद्दुद के मामले में मुलजिम बहुत परेशान हो चुका था और जहनी तौर पर परेशान होकर उसने इस तरह का कदम उठाया, तो कुछ लोग उसे जहनी इंतशार का शिकार भी बता रहे हैं। बैरकैफ बात जो भी हो, इस तरीके से एक वकील को निशाना बनाया जाना कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। कोर्ट में अपने मौकिल की वकालत करना हर वकील का फर्ज होता है, इसलिए किसी भी वकील को तशद्दुद का निशाना बनाना कहीं से भी ठीक नहीं माना जाएगा। अगर आपको अपने मुखालिफ वकील से कोई शिकायत है तो उसके लिए बाकायदा आपके पास भी एक वकील होता है जिसके जरिए आप अपनी शिकायत कोर्ट के सामने रख सकते हैं, मगर इस तरीके से किसी भी वकील के ऊपर हमला करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। इस हमले को लेकर वकला और बार एसोसिएशन का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। आज 15 तारीख को दोपहर में 3 बजे के वक्त आरोपी पुनीत ओम प्रकाश सिंघल ये हमारे एडवोकेट सौरभ शर्मा जी से छोटी छोटी बात पर बहस कर रहा था, और जब शर्मा जी ने पूछा कि बहस करने की वजह क्या, तो बताया गया कि तुमने मेरे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का से लिए, और इस बात पर बहस करते हुए उसने अपने पास एक धारदार शस्त्र था, वो निकाल कर इनको मारना चाहा। उस वक्त काफ़ी लोगों ने बीच में आक्षेप लिया, हस्तक्षेप किया। उस दौरान उसने पुनीत आरोपी ने शर्मा जी के ऊपर हमले किए। वो मारपीट छुड़ाने के लिए हमारे बार के कम से कम 20 से 30 वकील हजरत वहाँ पर आए। उनके वहाँ पर आने के बावजूद भी वो किसी से डरा नहीं, किसी की बात माना नहीं, और उसमें से हमारे जो बार के वाइस प्रेसिडेंट है नवीद अख्तर, उनके साथ भी मारपीट की, उनके साथ भी बदतमीज़ी की। और उसके बाद में फिर हम लोग इंस्टेंटली पुलिस स्टेशन आए। पुलिस स्टेशन में आने के बाद में सारी बात पीआई साहब को बताई। पीआई साहब ने कहा कि आप इसके एतबार से एफआईआर लॉन्च करिए और ये सारे कलम दखल पात्र है और इसके ऊपर हम कार्रवाई करके उसको जल्द से जल्द अटक करेंगे, और हम साथ ही साथ आरोपी को भी पुलिस स्टेशन में साथ में लेकर आए। अभी 115, 351 और 352 पुनीत ओम प्रकाश सिंघल रहने वाला रतलाम एमपी से है। अच्छा, किस मामले में यहाँ पर जो है मामला चल रहा था? कोई सख्त इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस का एक मामला चल रहा था, और डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में एडवोकेट शर्मा जी ने उनके खिलाफ़ में वकालतनामा कबूल किया था। तो उसका कहना था कि आप मेरे खिलाफ़ में केस कैसे लड़ सकते हो और आपने लड़ा क्यों। तो इस बात पर से उनसे बहस करके शस्त्र निकाल के उनको मारने वाला था। उतने में कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया
और हस्तक्षेप करने के बाद में वो शस्त्र उसने फेंक कर उनसे मारपीट शुरू की। अच्छा, आजकल वकला के ऊपर कई तरह की जो है कहना चाहिए कि मुसीबत आई हुई है। 2 वकीलों पर जो है केस हो गया, एक वकील के ऊपर अटैक हो गया, तो इसको किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे जो आप लोगों को? देखिए, ये काफ़ी संगीन मामला है। वकीलों के ऊपर गुनाह दाखिल होना और वकीलों के खिलाफ गुनाह साबित होना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ गुनाह दाखिल किए जा रहे हैं, पर कोर्ट में ऐसा किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस नहीं है कि किसी वकील ने किसी भी तरीके का गलत काम किया और कोई वकील किसी भी मामले में आरोपी साबित हो। और आज जो ये हादसा हुआ, इसके पीछे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो भी मामले पेश आ रहे हैं, इसके खिलाफ पुलिसों को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिसों को अपना फ़र्ज़ बाखूबी निभाना चाहिए।